नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सेवा नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक ऐसे अधिकार के बारे में बात करेंगे जो सभी अधिकारियों कर्मचारियों का रक्षा कवच है और इसे कहते हैं पद अधिकार, पुनर्ग्रहण अधिकार या लीयन। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी वर्तमान सेवा में सब्सटेंटिवली अपॉइंटेड हैं और आगे अपने कैरियर के प्रमोशन के लिए या अपनी नवीन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए किसी अन्य कैडर में चले जाते हैं और उन्हें यदि नया स्थान उपयुक्त नहीं पाता है तो वे वापस अपने मूल कैडर में आने का अधिकार रखते हैं। यह पुनर्ग्रहण अधिकार है। आपको इसकी विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखना चाहिए। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक रक्षा कवच कहें, एक एश्योरेंस कहें, उनको पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन कहें, उसके बारे में जो व्यवस्था है हम उसको पद अधिकार या अंग्रेजी में लीयन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का राजस्थान सर्विस रूल्स का मुख्य पृष्ठ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ग्रुप 7 डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया हुआ है। और ये राजस्थान सर्विस रूल्स का वॉल्यूम 1 और पार्ट ए में इसके प्रावधान हैं जो 7th एडिशन में उपलब्ध है और ये 31 मई 2007 तक अमेंडेड है। लेकिन इसके जितने भी लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आज तक अपडेट कर दी है। भारत सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो पद अधिकार या पद ग्रहण अधिकार या लीयन के लिए जो प्रावधान है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग का जो आदेश संख्या है 28020/2/2018 एस्टेब्लिशमेंट सी दिनांक 27 अगस्त 2018 से संबंधित है। इस आदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रावधान उपलब्ध हैं। जो राजस्थान सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों पर लीयन से संबंधित प्रावधान है उनका मैं एक बार आपको बर्ड्स आई व्यू बता देता हूँ। ये आप देखिए, राजस्थान सर्विस रूल्स के चैप्टर 3 में जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस, इसमें ये सारे नियम हैं। और चैप्टर 2 के रूल 7 में लीयन की परिभाषा है, वो मैं आगे आपसे अभी डिस्कस करूंगा। इसमें जो रूल इससे लेकर के और 20 तक है वो लीयन से संबंधित हैं। आप देखिए रूल 13 जिसका मैंने सारांश लिख दिया है और डिटेल अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल कंडीशंस ऑफ सर्विस 14 है पोस्ट ईयर मार्क फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, 15 लीयन, 16 में होल्डिंग ऑफ लीयन, फिर रूल 17 में सस्पेंशन ऑफ लीयन, रूल 18 में टर्मिनेशन ऑफ लीयन, रूल 19 में लीयन किस प्रकार ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर ऑफ लीयन, और उससे रिलेटेड रूल है ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। राजस्थान सर्विस रूल्स के चैप्टर 2 में डेफिनेशंस का चैप्टर है, उसमें रूल 7 का आइटम नंबर 17 है, उसमें लीयन की परिभाषा दी हुई है। आप परिभाषा देखिए, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए ये एक टाइटल है
टू होल्ड सब्सटेंटिवली, ये स्थायी रूप से उसको धारण करने का उसको अधिकार है। कब? आइदर इमीडिएटली, या तो तुरंत, अथवा ऑन टर्मिनेशन ऑफ ए पीरियड, यदि कोई भी अवधि है या अवधियां हैं जो एब्सेंस की, मान लो छुट्टी की वजह से या और किसी डेपुटेशन की वजह से, या कहीं बाहर फॉरेन सर्विस में है, जो भी अपने कैडर में जो एब्सेंस होता है उसके तुरंत बाद उसको ये अधिकार है कि भाई ये अपना पद जो है वो धारण कर सकेगा। ए परमानेंट पोस्ट इंक्लूडिंग टेन्योर पोस्ट, मतलब उसको परमानेंट पोस्ट धारण करने का एक अधिकार है। और वो पोस्ट कौन सी होगी? टू विच ही हैज बीन अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली, जिसमें वो सब्सटेंटिवली अपॉइंट किया गया है, वो पद उसको धारण करने का अधिकार है। अर्थात हर व्यक्ति के लिए एक पोस्ट सुरक्षित है, उसको इस अधिकार से कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट जो इन नियमों में प्रावधान है। पहले मैं नियमों के प्रावधान जो आरएसआर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्लाइड दिखाऊंगा, और उसके साथ ही फिर मैं आपको जो नियमों का जो सारांश है उसकी स्लाइड है वो मेरी बनाई हुई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आरएसआर के प्रावधान हैं जो आपको नियम 13 से लेकर 20 तक आप चैप्टर 3 जनरल कंडीशंस में देख सकते हैं। ये नियम 13 आपके स्लाइड के सामने है, फिर नियम 14 है, 15 लियन का है, और ये लगातार 16, 17, ये देखिए आपके सामने सारे रूल्स हैं। आप इनको, ये टर्मिनेशन ऑफ लियन, और फिर डिफरेंट जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो हैं। इस तरह से ये सारे नियम आप इस चैप्टर 3 में जनरल कंडीशंस में देख सकते हैं। मैं आपको इन सब का जो सार रूप है वो आपको बताता हूँ। ये नियम 13 का सारांश आपके सामने है, फंडामेंटल कंडीशंस ऑफ सर्विस। इसमें क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का पूरा समय राजस्थान सरकार का या गवर्नमेंट का होगा। इस दौरान उसको जो भी प्रॉपर अथॉरिटी है उसके द्वारा किसी भी रूप में एम्प्लॉय किया जा सकता है। उसके लिए कोई एडिशनल रेम्यूनरेशन की मांग कर्मचारी नहीं कर सकता। और जो सर्विसेज हैं वो राजस्थान सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से या कोई दूसरी इस प्रकार की बॉडी, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ हो उससे, जो कि पूर्ण रूप से या सब्सटेंटिवली जो राज्य सरकार की मालिकाना हक में हो या राज्य सरकार के नियंत्रण में हो, या पंचायत समिति, जिला परिषद, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी ये आपको रेम्यूनरेशन, जिसको हम वेतन भत्ते बोलते हैं, वो दिए जा सकते हैं। ये फंडामेंटल कंडीशन है सेवा की, जो नियम 13 में लिखी हुई है। ये नियम 14 में आपके लिए है, एक पोस्ट हर कर्मचारी के लिए पूर्ण रूप से ईयर मार्क है। तो उसके लिए क्या प्रावधान किया हुआ है? पूरी सुरक्षा दी हुई है कि 2 या 2 से अधिक कर्मचारी एक पोस्ट के ऊपर सब्सटेंटिवली अपॉइंट नहीं किए जा सकते, सेम पोस्ट पर सेम टाइम पर। इसी प्रकार से एक गवर्नमेंट सर्वेंट को टेम्परेरी व्यवस्था के अलावा कोई भी 2 या अधिक परमानेंट पदों पर एक ही समय में पदस्थापन नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार से यदि एक गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी पद पर कार्यरत है तो दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को उस पद पर नहीं लगाया जा सकता। अर्थात हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एक पद मुकर्रर है, ईयर मार्क है, नियत है, क्योंकि वो पद जो है वो उसका अधिकार है। ये गवर्नमेंट ने एक रक्षा कवच पूरे अधिकारियों, कर्मचारियों को दिया हुआ है, जो नियम 14 राजस्थान सेवा नियमों के उसमें व्यवस्था की हुई है। लियन के संबंध में रूल 15 है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी एक अधिकारी कर्मचारी का सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हो जाएगा एक परमानेंट पोस्ट पर,
तो उसको लियन अर्थात पद अधिकार उस पोस्ट पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वो कहीं भी दूसरी पोस्ट पर यदि लियन प्राप्त कर लेता है तो पुराना लियन समाप्त हो जाता है। मतलब ये है कि दो पदों पर उसका भी अधिकार नहीं हो सकता और दो व्यक्तियों का एक पद पे अधिकार नहीं हो सकता, न एक व्यक्ति को दो पदों पर लगा सकते हैं। लेकिन सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट परमानेंट पोस्ट पर होना आवश्यक है। रूल 16 होल्डिंग ऑफ लियन, अर्थात वो इन सब परिस्थितियों में भी लियन उसका बना रहेगा। यदि रूल 17 में सस्पेंड नहीं कर दिया गया हो या रूल 19 में उसको लियन का ट्रांसफर नहीं कर दिया गया हो तो एक सब्सटेंटिव पोस्ट पर एक कर्मचारी का अधिकार रहेगा। कब? वाइल ऑन परफॉर्मिंग ड्यूटी ऑन दैट पोस्ट, यदि वो उस ड्यूटी पे काम कर भी रहा है तो उसका अधिकार होगा। फिर देखिए रूल 17 सस्पेंशन ऑफ लियन, लियन को सस्पेंड करने का अधिकार गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अब वो किन किन परिस्थितियों में दिया हुआ है ये जरा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नियम 17 सस्पेंशन ऑफ लियन के बारे में प्रावधान करता है। तो रूल 17A जो है उसमें यह है कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी टेन्योर पोस्ट पर या दूसरी परमानेंट पोस्ट पर प्रोविजनली पोस्टिंग कर दिया जाता है सब्सटेंटिव कैपेसिटी में, तो उसका जो एग्जिस्टिंग लियन है वो सस्पेंड किया जाएगा। राज्य सरकार को करना ही है क्योंकि कोई दो पदों पे लियन नहीं हो सकता। अब देखिए रूल 17B गवर्नमेंट में सस्पेंड, अब ऐसी स्थितियों में गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है लियन को। उसका रूल 17B क्या प्रावधान कहता है? यदि भारत के बाहर कहीं डेपुटेशन पर चला जाए सरकारी कर्मचारी या कोई विदेश सेवा में फॉरेन सर्विस में उसका ट्रांसफर हो जाए या कोई दूसरे कैडर में दूसरे पद पर ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में उसका ट्रांसफर हो जाए तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट इस लियन को सस्पेंड कर सकती है, मे सस्पेंड। लेकिन इसमें एक राइडर लगा हुआ है कि जो अनुपस्थिति की अवधि है वो 3 साल से कम होने की संभावना इन तीनों ही परिस्थितियों में, इन सभी प्रकरणों में नहीं है। एक बहुत बड़ा राइडर ये दिया हुआ है कि रूल 17A और B में जो परिस्थितियां दी हुई है जो सस्पेंशन के लिए, उनके अलावा किसी भी सूरत में लियन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि दूसरे परमानेंट पोस्ट पर सब्सटेंटिवली यदि गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट हो गया है सब्सटेंटिवली, तो ऐसी स्थिति में उसका लियन टर्मिनेट होना चाहिए, सस्पेंड नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट प्रावधान है रूल 17C में। नियम 17D में यह प्रावधान किया हुआ है कि यदि नियम 17A और B के तहत लियन सस्पेंड किया हुआ है तो आप किसी भी अन्य व्यक्ति को इस पे सब्सटेंटिवली लगा सकते हैं, ये पोस्ट भरी जा सकती है, बशर्ते कि जैसे ही वो व्यक्ति आ जाए उसका जो सस्पेंडेड लियन है वो रिवाइव हो जाए तो ये पोस्ट तुरंत रिवर्स हो जाएगी और ऐसा जो अपॉइंटमेंट होगा उसको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट बोला जाएगा। 17E में है रिवाइवल ऑफ सस्पेंडेड लियन। जो 17A के तहत अपन ने ये लिखा था कि गवर्नमेंट सेल, जिसपे गवर्नमेंट को मैंडेटरीली सस्पेंड करना ही था, यदि उन परिस्थितियों में वो व्यक्ति वापस आ जाता है या वो परिस्थितियां समाप्त हो जाती है तो ये तुरंत उसका जो लियन है वो रिवाइव हो जाएगा। इसी प्रकार रूल 17F में लियन रिवाइव होने के बारे में ये प्रावधान किया गया है कि यदि भारत से बाहर डेपुटेशन से सरकारी कर्मचारी वापस आ जाए या फॉरेन सेवा से वापस आ जाए या दूसरे कैडर में जो पोस्ट थी वहां से वापस आ जाए, अर्थात उन पदों का धारण समाप्त हो जाए तो लियन रिवाइव हो जाएगा। लेकिन यदि वो 3 साल या ज्यादा की छुट्टी पर गवर्नमेंट सर्वेंट
रहता है तो लीव इन रिवाइव नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के 3 साल का एक राइडर लगा हुआ है कि यदि वह सरकारी कर्मचारी 3 साल से अधिक अवकाश पर रहने की संभावना हो या उसकी स्थिति हो तो ये लीव इन रिवाइव नहीं होगा। और ऐसे ही यदि कोई कर्मचारी अधिकारी रिटायर होने वाला है 3 साल के अंदर तो उसका लीव इन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा राइडर 17F में लगा हुआ है। रूल 18 प्रोविजन करता है टर्मिनेशन ऑफ लीव इन। टर्मिनेशन कब करना है या कब नहीं करना है इसका स्पष्ट प्रावधान है। लीव इन कांट बी टर्मिनेटेड, किसी भी सूरत में लीव इन को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट खुद अपनी कंसेंट दे दे तो भी लीव इन टर्मिनेट नहीं करना है यदि उसका परिणाम ये हो कि वह व्यक्ति उसको पद अधिकार के बिना हो जाए या सस्पेंडेड स्थिति में नहीं हो। यानी लीव इन या तो होगा या सस्पेंडेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना लीव इन के कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी रह जाए, चाहे वो खुद भी आपसे आग्रह करते तो भी नहीं करना है, क्योंकि किसी भी अधिकारी कर्मचारी के लिए यह बहुत बड़ा सुरक्षा कवच दिया हुआ है। रूल 18B में स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि यदि वो अपने कैडर में जिसमें उसकी अपॉइंटमेंट है बाहर कहीं भी लीव इन एक्वायर कर लेता है तो उसका तुरंत लीव इन समाप्त हो जाएगा उस पद पे से। यानी वही 2 पदों को एक साथ धारण नहीं कर सकता। किसी अधिकारी कर्मचारी को यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन का या सदस्य के रूप में उसका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है तो भी लीव इन चीज हो जाएगा। यानी उसका जो लीव इन है वो उसका नहीं रहेगा। फिर देखिए लीव इन ट्रांसफर की बात है। यदि एक कर्मचारी को रूल 20, ये जो आगे मैं आपको बता रहा हूं, उन रूल 20 के अंतर्गत यदि ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसका लीव इन भी ट्रांसफर हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव इन है वो दूसरे कम वेतन वाले पद पे भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन 2 अपवाद है कि यदि उसको ये जो ट्रांसफर किया गया है वो उसकी इनएफिशिएंसी या मिसबिहेवियर के कारण किया हुआ है या उसके खुद की रिटर्न रिक्वेस्ट पे किया हुआ है, तो इन अपवादों को छोड़ करके और बाकी परिस्थितियों में उसका लीव इन ट्रांसफर किया जा सकता है। एक और अपवाद है कि जो ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट करते हैं रूल 50 में, उसमें भी लीव इन ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं होगी। इस प्रकार आप देखोगे कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए एक रक्षा कवच है, ये एक सुरक्षा कवच है, गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके लिए यदि आप स्थायी सेवा में हैं तो एक पद निश्चित रूप से आपके लिए मुकर्रर है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।